नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बताएंगे आपके माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में। कौन से ऐसे उपाय करें जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहे, माता पिता की छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, अगर आप रोज सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं तो आपकी कुंडली के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए नित्य प्रातः माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके माता पिता के स्वास्थ्य का क्या एसोसिएशन है, क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति की कुंडली का जो नवम भाव है ये पिता का होता है। कहीं कहीं पर दशम भाव को, दसवें भाव को भी पिता का स्थान माना जाता है। इसी तरह से चतुर्थ भाव, चौथा खाना जो होता है वो माता का होता है। इन भावों के स्वामी से माता पिता का सीधा संबंध होता है। सूर्य की स्थिति से भी पिता को समझना होगा और चंद्रमा की स्थिति से माता की स्थिति को जानना होगा। जब आप इन तमाम चीजों को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, तब आप माता पिता की स्थिति को जान सकेंगे और समझ सकेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहने वाली है। करियर में बदलाव हो सकता है। संपत्ति के लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होती दिख रही हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से, धन के बेवजह के बर्बादी से बचें। करियर में आपको समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। अब ये जानते हैं कि कुंडली में किन स्थितियों के होने पर माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य मजबूत हो, नवम दशम भाव का स्वामी भी अच्छा हो, तो पिता का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है। अगर इन दोनों में से कोई एक गड़बड़ है तो पिता रहते तो हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। इसी तरह से चंद्रमा और चतुर्थ भाव के ठीक होने से माता ठीक रहती हैं, लेकिन अगर इनमें से एक भी कमजोर हो गया तो माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुल मिलाकर ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में मंगल ठीक है, क्योंकि मंगल जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए कुल मिलाकर अगर मंगल ठीक है तो माता पिता कुल मिलाकर ठीक बने रहते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रियजन से भेंट होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं। संपत्ति का कार्य करने वाले हैं। नौकरी में सफलता के योग बन रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%।
कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति की तमाम समस्याएं हल होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्रीमती गोस्वामी ने, मिसेस गोस्वामी ने हमें यूएसए से, अमेरिका से मेल लिखा है। अपने पुत्र प्रशांत गोस्वामी के बारे में जानना चाहती हैं। प्रशांत जी की जन्म तारीख है 17 मई 1979, 1979। जन्म का समय है 12:14 दोपहर को और जन्म का स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि पुत्र के करियर में कोई विशेष उन्नति नहीं हो पा रही है। करियर की स्थिति कब तक बेहतर होगी? और पुत्र जो है वो आध्यात्मिक स्वभाव के हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति का क्या होगा? देखिए मिसेस गोस्वामी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है मकर राशि। महादशा इनकी बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा जो इनकी चल रही है वो चल रही है केतु की। एक बात तो ये है कि इस साल के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय में इनके करियर में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन करके बेहतर जगह पहुंच जाएंगे। बेहतर करियर वहां से इनका दिख रहा है। केतु की जो दशा इनकी चल रही है वो इनकी आध्यात्मिक दशा है। इस दशा में आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नति करेंगे। अगले 1 साल में स्पिरिचुअली उन्नति की संभावना भी है और ऐसा लगता है किसी आध्यात्मिक स्वभाव की महिला से, धार्मिक स्वभाव की महिला से इनका विवाह भी होगा। 2 उपाय करने की मैं इनको सलाह दूंगा। ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करें, वो इनके लिए अच्छा होगा। और एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 12 से 14 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को प्रातः धारण करें तो इनके लिए शुभ रहेगा। अब जानते हैं कि अगर माता का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो उनके पुत्र, उनकी संतान कौन सा उपाय करेंगे? एक तो माता जी के नाम से हर सोमवार को सफेद चीज का दान करिए, जैसे चावल है, चीनी है, दूध है। घर में जल की बर्बादी बिल्कुल मत होने दीजिए। रोज रात को सोने के पहले अपनी माता जी का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। सोमवार के दिन भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करिए और माता के लिए प्रार्थना करिए। साथ ही साथ काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम से कम करिए। अब अगर पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, गुड़ का दान करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपका डूबा हुआ धन आपको मिलेगा। काम की अधिकता थोड़ी बनी रहेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अगर पिताजी का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो क्या उपाय करेंगे। रविवार को पिताजी के नाम से गुड़ का दान करिए या गाय को गुड़ खिलाइए। भगवान को, खासतौर से हनुमान जी को, रोज सवेरे लाल चंदन का तिलक लगाकर प्रार्थना करिए। लाल फूलों से हनुमान जी की, सूर्य भगवान की पूजा करिए और रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखिए और याद रखिए, पिताजी को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें घर के उस कमरे में रखा जाए जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आता हो।
मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, करियर में लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बेवजह के वाद विवाद और तनाव से बचें। हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता दिख रहा है, वाहन का सुख मिलेगा, छोटी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%। बात करेंगे आज के सलाह की, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। पूजा सचदेव ने हमें सवाल लिखा है, दिल्ली से लिखती है ये। 25 फरवरी 1997 का जन्म है। जन्म का समय है 9:25 रात को और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि मैं लॉ कर रही हूं, आगे का करियर कैसा रहेगा और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, विवाह कब होगा। पूजा कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और आपकी राशि जो बनती है वो भी सिंह है। महादशा इस समय शुक्र की चल रही है और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है दिसंबर 2021 तक। सबसे पहले मैं कहूंगा कि दिसंबर 2021 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत के मामले में ये समय बहुत अच्छा नहीं है। लॉ पूरा करने के बाद मेरा कहना यह है कि आप न्यायिक सेवा की, जुडिशियरी की तैयारी करिए, क्योंकि आपका न्यायिक सेवा में सिलेक्शन होगा। ये संभावना आपकी कुंडली के हिसाब से बन रही है। स्वास्थ्य बेहतर रहे, करियर में उन्नति हो, इसके लिए एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः आप धारण करें, आपको लाभ होगा। और जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके शादी करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आज हमने बात की कि माता पिता के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी नौकरी बार बार छूट जाती हो या नौकरी आपको मजबूरी में बार बार बदलनी पड़ती हो, तो नौकरी को स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के चरणों में जो सिंदूर लगा है उसे मांग लाइए। एक सफेद कागज पर उस सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और इस कागज को अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नौकरी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं हल होंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।